जय हिंद दोस्तों। अंकुश एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आप कहे थे आपसे हम संविधान या राजनीति की क्लास स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस हो, चाहे एमपी ईएसबी की कोई न्यू वैकेंसी हो, चाहे एमपी पीएससी की कोई वैकेंसी हो, जो संविधान तथा राजनीति से सवाल बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पर 100% गारंटी देता हूँ कि यहीं से आएंगे। अगर आप इंडिया में किसी भी ऑल वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके राजनीति तथा संविधान के प्रश्न यहीं से आएंगे। दोस्तों हम डेली 15 मिनट आधी घंटा की क्लास लेंगे और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको यहीं से निकाल कर देंगे, जिससे आप यहाँ से देख कर आप पेपर में लिख लीजिएगा तथा दोस्तों नोट भी बनाते चलिएगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि हम आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर करवाएंगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद। अब हम आपको आगे बताते हैं अपनी क्लास के बारे में सब चलते हैं और बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। दोस्तों भारतीय संविधान दोस्तों पहला प्रश्न यही बनता है कि संविधान क्या है। दोस्तों यानी संविधान का परिचय। तो दोस्तों अनुच्छेदों, उपबंधों या कानूनों के लिखित संहिता को ही संविधान कहते हैं। दोस्तों एक बात नोट करिएगा, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी विश्व में भारत से बड़ा लिखित संविधान कोई नहीं है। दोस्तों इस संविधान को लिखने में जो समय लगा है वो लगा है दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दोस्तों यानी यह एक बहुत बड़ा समय कहलाता है जो संविधान को बनने में लगा था। दोस्तों जब संविधान बना था तो इसको अनुच्छेदों की संख्या इसमें दोस्तों 395 थी तथा वर्तमान में दोस्तों इसके अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है, जो बढ़कर 414 हो गई है। दोस्तों इसमें भाग थे 22 बनते समय और वर्तमान में बढ़कर 25 हो गए हैं। और अनुसूचियाँ इसमें बना था तो 8 थी तथा वर्तमान समय में 12 हो गई हैं। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं संविधान की निर्माण की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। दोस्तों सन 1935 में कांग्रेस द्वारा संविधान निर्माण की आधिकारिक मांग हुई थी। यानी सन 1935 से पहले भी संविधान के लिए मांग हुई थी, लेकिन दोस्तों वो मांग आधिकारिक नहीं मानी गई। आधिकारिक मांग सन 1935 की मांग को माना गया। तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड से क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था दोस्तों संविधान का निर्माण करना। यानी संविधान के निर्माण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा संविधान निर्माण सभा का गठन करने के लिए। चलिए दोस्तों जानते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन, चलिए दोस्तों अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्रिप्स मिशन का घोषणा क्रिप्स मिशन की घोषणा दोस्तों हुई 11 मार्च 1942 को, परंतु दोस्तों यह भारत 23 मार्च 1942 को आ पाया। दोस्तों यह एकल सदस्यीय संस्था थी जिसमें केवल एक सदस्य था तथा इसका अध्यक्ष भी एक था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। यानी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन के उद्देश्य दोस्तों हैं, क्रिप्स मिशन के उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेटस देना, यानी भारत को पूर्ण स्वाधीनता नहीं देना, तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत इंग्लैंड का साथ दे, तथा तीसरी मांग यह थी कि संविधान सभा का गठन किया करके। परंतु दोस्तों ये बात तो क्रिप्स मिशन ने दी, परंतु दोस्तों क्रिप्स मिशन ने भारत देश को पूर्ण स्वतंत्रता देने से मना कर दिया तथा पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण दोस्तों कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का बहिष्कार कर दिया। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे, देखते हैं। इसलिए दोस्तों इसका परिणाम यह निकल कर आता है कि भारत में जो क्रिप्स मिशन आया था वो असफल हो गया। दोस्तों जब भारत में क्रिप्स मिशन असफल हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने सन 1946 में एक दूसरा मिशन भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। दोस्तों यह 3 सदस्यीय संस्था थी।
इसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। यानी पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था। इसका उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना था। पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन में नहीं माना गया। चलिए दोस्तों चलते हैं संविधान सभा में सदस्य की संख्या को बारे में जानते हैं। यानी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। दोस्तों संविधान सभा में 389 सदस्य थे दोस्तों, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे तथा 93 सदस्य देशी रियासतों से। दोस्तों ब्रिटिश प्रांत ऐसे क्षेत्र को कहा जाता था इसमें अंग्रेजों द्वारा प्रत्यक्ष शासन होता था तथा देशी रियासतें उन्हें कहा जाता था जिसमें भारत के क्षेत्रीय राजाओं का शासन होता है। दोस्तों देशी रियासतें अपने मन से संविधान सभा में आ सकती थी, लेकिन परंतु अगर ब्रिटिश प्रांत में संविधान का सदस्य बनना है तो वहाँ पास समानुपातिक एकल प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल सहकर्मी मत पद्धति द्वारा आपको चुनाव लड़ना होगा और उस चुनाव में आपको जीत हासिल करनी होगी। अगर आपने उस चुनाव में जीत हासिल कर ली दोस्तों आप इसका संविधान सभा का सदस्य बन सकते हैं। परंतु राजा अपने देशी रियासतों के राजा अपने मन से शामिल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 296 सदस्य में से दोस्तों 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे तथा 292 सदस्य प्रांत से आएंगे। इसमें दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब पार्टी बने। दोस्तों इसमें 4 पार्टियां थी तथा उनकी पार्टियों में सदस्य की संख्या कितनी थी दोस्तों, तो देखते हैं। कांग्रेस के 208 सदस्य थे तथा मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। निर्दलीय 8 पार्टियां थी तथा छोटी छोटी भी 7 पार्टियां थी। 4 कमिश्नरी क्षेत्र के नाम दोस्तों हम बताते हैं। ए से अजमेर आता है, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। दोस्तों यह भारत के 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं। भारत में दोस्तों संविधान सभा का निर्माण कार्य 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। दोस्तों भारत के संविधान की जननीय जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। एक बात दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। तथा नोट 16 अगस्त 1946 को दोस्तों मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और इसी दिन ही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। और भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत दोस्तों यह घोषणा हुई कि भारत और तथा पाकिस्तान नामक 2 नए राष्ट्र बनेंगे तथा भारत को आज़ादी सन 1948 में मिलेगी। चलिए दोस्तों विभाजन। दोस्तों एक बात थोड़ा नोट करके चलिएगा या आप कहीं पर लिख लीजिएगा कि भारत के विभाजन में कौन लोग सहमत थे तथा कौन लोग सहमत नहीं थे। दोस्तों भारत के विभाजन के समय मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सभी लोग सहमत थे, परंतु महात्मा गांधी जी भारत तथा पाकिस्तान के विभाजन के अस्वीकार करते थे। यानी वो चाहते थे कि भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन न हो। इसलिए दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन ऑफ बाउंड्री कहा तथा दोस्तों महात्मा गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन को इस योजना को मन बटन योजना कहा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं विभाजन के बाद। यानी विभाजन के बाद ब्रिटिश प्रांत में कितने सदस्य बचे तथा देशी रियासतों में कितने 10 सदस्य बचे। दोस्तों विभाजन के बाद कुल सदस्य 299 बचे थे, जिसमें से 90 सीटें सदस्य पाकिस्तान चले गए थे। दोस्तों देशी रियासतों से 23 लगभग सदस्य चले गए थे, जिसमें से 70 सदस्य देशी रियासतों से बचे थे और 67 सदस्य दोस्तों ब्रिटिश प्रांत से चले गए थे, जिसमें 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत में बचे थे। अब दोस्तों पर चलते हैं आगे और संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। दोस्तों इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। दोस्तों एक बार नोट करके और चलिएगा, अस्थायी अध्यक्ष का पद भारत ने फ्रांस के संविधान से लिया था। चलिए दोस्तों
अब हम बात करते हैं द्वितीय बैठक के बारे में। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया और दोस्तों यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारतीय संविधान सभा के हमेशा के लिए अध्यक्ष बन गए तथा इसमें 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए। पहले उपाध्यक्ष का नाम है डॉक्टर SC मुखर्जी तथा दूसरे उपाध्यक्ष का नाम है VT कृष्णामाचारी तथा दोस्तों तीसरी संविधान सभा की बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। दोस्तों इस उद्देश्य प्रस्ताव को लगभग 6-7 महीने बाद 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, जिसमें दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे। एक बात और दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव को किसने विरोध किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किया था। दोस्तों अब बात करेंगे संविधान सभा में। दोस्तों संविधान सभा में 15 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें से 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया तथा 6 महिलाओं ने हस्ताक्षर नहीं किया, 7 महिलाओं ने हस्ताक्षर लगभग नहीं किया। दोस्तों संविधान सभा का कार्य था संविधान का निर्माण करना तथा कानून का निर्माण करना। दोस्तों संविधान का निर्माण जब हो रहा था तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा दोस्तों जब कानून का निर्माण हो रहा था तो कानून के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर। दोस्तों गणेश वासुदेव मालवंकर को गांधी टोपी के नाम से भी जाना जाता था। चलिए दोस्तों अब कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इम्पोर्टेंट बातों के बारे में। ब्रिटिश भारत देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ मिला जाएगा। दोस्तों विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय संघ के अधीन होंगे तथा संघ यानी केंद्र को इनके लिए धन एकत्र करने का अधिकार भी होगा। दोस्तों भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा और भारतीय रियासतों को यह छूट होगी कि वे संघ में सम्मिलित हों या ना हों। यानी भारत को तो ब्रिटिश सरकार स्वतंत्र कर दिया जाएगा, जो ब्रिटिश सरकार जिस पर स्वतंत्र रूप से राज करती थी प्रत्यक्ष रूप से, तथा जो रियासतें थी वे स्वतंत्र होकर कहीं भी जा सकती थी, या वो पाकिस्तान जा सकती थी या भारत में रह सकती थी या कि फिर स्वतंत्र से अपना एक देश निर्माण कर सकती थी। चलिए दोस्तों अन्य बातों के बारे में जानते हैं। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए, यह बात भी की गई थी। 16 अगस्त सन 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद ही संविधान सभा के सदस्य संसद के सदस्य हो गए। यानी जब भारत में संविधान सभा के सदस्य थे, जब वो ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए तो वही सदस्य ही संसद के सदस्य बन गए थे। दोस्तों एक बात और नोट करके चलिएगा, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। दोस्तों 1922 में एनी बेसेंट की पहल पर शिमला में बैठक हुई, जिसमें संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बुलाने का निर्णय लिया गया था। सन 1923 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में हुए एक राष्ट्रीय सम्मेलन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया का प्रारूप तैयार किया गया था, जो प्रारूप समिति द्वारा प्रकाशित किया गया था। दोस्तों अब देखते हैं सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास किया गया था। ब्रिटिश भारत से सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संगमणि मत प्रणाली द्वारा चुने गए थे। निर्वाचन सीटों को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया था, पहला मुस्लिम, दूसरा सिख, तीसरा समान तथा साधारण। दोस्तों 1946 के मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों 1946 का थोड़ा मंत्रिमंडल भी जान ले। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के उपाध्यक्ष थे कार्यकारिणी परिषद के, तथा विदेश मामले भी यही नेहरू जी देखते थे तथा राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। दूसरा वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सदस्य थे तथा बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे तथा जॉन मैथाई उद्योग मंत्रालय, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय तथा
भाभा खान बंदरगाह मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे की बात। रेलवे मंत्रालय आसफ अली संभाल रहे थे तथा श्रम एवं कल्याण मंत्रालय जगजीवन राम संभाल रहे थे। चलिए